कुछ दूसरे की संपत्ति है, दूसरे की वस्तु है, अपनी वस्तु है ही नहीं। देह में अपना नियंत्रण नहीं है जीवात्मा का, और देह जो है जीवात्मा की अपनी वस्तु नहीं है कि वो जैसे चाहे वैसे देह चलेगा। नहीं, देह अपनी चाल चलता है और जीवात्मा उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता। जैसे देह इतना अशुद्ध है, इससे मलमूत्र निकलता है ना। तो जीवात्मा तो ऐसा नहीं है, जीवात्मा में ऐसा दोष नहीं है। देह है इतना अशुद्ध है, हमेशा पसीना निकलता है शरीर से और बदबू जो है निकलती है शरीर से। तो जीवात्मा तो ऐसा नहीं है। देह में वृद्धावस्था आती है और बड़ा बिगड़ जाता है, उसका जो है रूप कुरूप हो जाता है और बड़ा उसका जो है दुर्गति होती है। जीवात्मा में तो ऐसी वृद्धावस्था भी नहीं है। शरीर है, इसमें रोग होते हैं, कई प्रकार के रोग होते हैं। तो ये सब दोष जो है शरीर में है, जीवात्मा में कोई रोग भी नहीं होता। तो जीवात्मा जो है बिल्कुल अलग है शरीर से, और शरीर जीवात्मा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये पारक्य है। ये जो है कुछ दूसरी ही वस्तु है जो कि अपने स्वरूप से भिन्न है। परंतु आज की जो सभ्यता है वो जो है देह को ही अपना स्वरूप माना जाता है कि देह ही मैं शरीर हूँ, इस प्रकार से मानते हैं। तो शरीर को ही सुख देने के लिए वे जो है सब प्रकार के जो है आजकल जो है प्रयास करते हैं, इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करते हैं, और कितनी कितनी दवाइयाँ बनाई जाती हैं शरीर की रक्षा के लिए, और कितने कितने अस्पताल बनाए जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं अस्पताल कि कोई व्यक्ति अगर मर रहा है, मरते हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। तो पहले ये समय था कि जब मरते हुए व्यक्ति को अस्पताल में नहीं भर्ती किया जाता था, क्योंकि जब शरीर मर रहा है तो वो उसकी स्थिति ऐसी है कि जैसे कि जीवात्मा जीर्ण वस्त्र को त्याग रहा है। तो जो वस्त्र जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो सड़ गया, गल गया, तो शरीर जीवात्मा शरीर को छोड़ रहा है। तो अस्पताल में इसको ले जाके क्या करेंगे? क्योंकि अस्पताल में तो कोशिश करते हैं कि शरीर ना छूटे, और उसको जो है उसके इस कार्य में जो है रोक लगाते हैं कि शरीर ना छूटे हैं। जबकि जीवात्मा शरीर को छोड़ रहा है, क्योंकि वस्त्र है शरीर, और ये जो है अपना क्या है, सड़ गया, गल गया, तो छोड़ रहा है जीवात्मा। तो अस्पताल में क्यों भर्ती करते हैं? क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि जीवात्मा जो है शरीर से अलग है, और ये शरीर वस्त्र है जो छोड़ रहा है। तो इसलिए अस्पताल में जो है उसके सब कई प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं कि वो शरीर जो है ना छोड़े, शरीर ना छोड़े। तो ये जो इस प्रकार की जो क्रिया है, ये बिल्कुल जो है कष्टकारक, बहुत कष्टकारक है। तो पहले के समय में ये था कि जब कोई शरीर छोड़ रहा है जीवात्मा, अस्पताल में कभी भी भर्ती नहीं करते थे, और वे लोग जो है उसको जो है उसके लिए प्रार्थना करते थे कि या तो शरीर सुखपूर्वक छूट जाए और या फिर स्वस्थ हो जाए। और अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम अनाराध गोविंद चरणस्य कथम भवेत्। और गोविंद के चरणों की आराधना की है तो शरीर जो है अनायास मरण हो जाए, बिना किसी कष्ट के शरीर छूट जाए। तो ये भगवान गोविंद की आराधना की ये जो है कृपा है। किस तरह से? तो मरते हुए व्यक्ति को कभी भी अस्पताल में नहीं भर्ती करना। हमारे प्रभुपाद जी जैसे जब शरीर छोड़ रहे थे तो अस्पताल में भर्ती करने के लिए कितने डॉक्टर आए, और कितने डॉक्टर उनका इलाज करने आए। किसी डॉक्टर से उन्होंने इलाज नहीं कराया उस समय, न अस्पताल में भर्ती हुए। और बिल्कुल अब जो है शरीर छूट रहा है, तो जैसा गीता में भगवान ने कहा, यम यम आप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवम। अब शरीर छूट रहा है तो उस समय किस भाव का स्मरण करना चाहिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है भक्तों को अपने चारों तरफ बैठा करके कीर्तन करा रहे हैं, और कीर्तन सुन रहे हैं कि शरीर छूट रहा है जिस समय, उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान का नाम सुनना चाहिए। अब नाम नहीं बोल सकता है तो कम से कम नाम की आवाज़ सुने। तो प्रभुपाद ने दिखाया कि कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। तो जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इस बात को नहीं जानते हैं। तो जो शरीर जो मर रहा है व्यक्ति, अस्पताल में उसको भर्ती कर लेते हैं, है ना,
और उसको जो है कोशिश करते हैं कि शरीर ही जो है ये आत्मा है, शरीर को ही आत्मा मान करके शरीर की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि शरीर का कार्य अपना है कि ये सड़ता है, गलता है, ये नष्ट होता है और नष्ट हो रहा है और जीवात्मा शरीर को छोड़ रहा है। और जो डॉक्टर नर्स हैं उसको जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर जो है किसी प्रकार से ना छूटे और रोका रहे। तो इस तरह का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत ही जो है गलत कार्यक्रम होता है। तो जो है जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं इस बात को। बस शरीर जो है वो हो गया, ख़राब हो गया, नष्ट हो गया, और जीवात्मा शरीर से निकल गया तो वो क्या सोचते हैं कि इस शरीर में कुछ केमिकल की कमी हो गई है तो ये मर गया। मतलब जीवात्मा मानते ही नहीं कि जीवात्मा शरीर को छोड़ करके जा रहा है और वो जो है रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवात्मा तो शरीर को छोड़ के चला जाएगा। तो वो क्या मानते हैं, जीवात्मा को तो मानते नहीं कि जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया। वो क्या मानते हैं, इस शरीर में कोई केमिकल जो है था जो कि अब मिसिंग हो गया है, तो उस तरह शरीर नष्ट हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई केमिकल अगर उसमें चला गया है तो आप तो सब केमिकल जानते हैं, डालो केमिकल और जीवित करो, है ना। तो यही समस्या है कि इतने कितने अस्पताल बनाए जा रहे हैं, इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि मतलब उसको जो है शरीर की किस तरह से रक्षा हो। जबकि शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर का ये जो है स्वभाव ही है कि रोगी होता है, शरीर का स्वभाव ही है कि इस नष्ट होता है ना। और जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता। तो आज की शिक्षा में ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं। इस कारण से जो है इतना ज़्यादा उन्होंने शरीर को सजाने के लिए कॉस्मेटिक्स सब जो है बना रहे हैं और शरीर की रक्षा के लिए इतनी दवाइयाँ, इतने अस्पताल पर अस्पताल बनाते जा रहे हैं। केवल एक ही अज्ञान, इसी अज्ञान पर आधारित है उनका सब कार्यक्रम कि शरीर ही क्या आत्मा है और बस शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा नष्ट हो गया, बस मर गया, अब कुछ नहीं रहा है। शरीर छूटने के बाद सब खत्म हो गया, सब कहानी ख़त्म हो गई। जबकि शरीर छूटने के बाद कहानी दूसरी शुरू होती है। तो यही जो है एक अज्ञान है जो कि आज इस अज्ञान पर आधारित जो है सब जो कार्य हो रहे हैं सब बेकार के कार्य हैं, सब बिना मतलब के कार्य हो रहे हैं, है ना। तो यही जो है मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है। प्रहलाद महाराज कहते हैं पारक्यम, ये पारक्यम है, ये जो है मतलब पराई वस्तु है और ये जो है हमसे अपने आप दूर हो जाएगी। तो हम शरीर को सुख देने का हम जो प्रयास कर रहे हैं तो वो जो है एक गलत चीज़ है कि ये शरीर हमारा है ही नहीं और ये छूट जाता है, फिर दूसरा शरीर मिल जाता है। तो हम नहीं चाहते तो भी शरीर मिलता है दूसरा। तो शरीर तो जो है बहुत अशुभ है और बहुत गंदी चीज़ है जो कि हमें प्राप्त हुई है। बस शरीर को अगर नौका माने कि हाँ भवसागर में एक नौका है और टूटी फूटी नौका है, तो हम कितना भी तेज़ी से इसको नौका को आगे बढ़ाएं कि किनारे की तरफ हम पहुंच जाएं, तो शरीर छूट जाए तब तक हम जो है भवसागर को पार कर लें। तब तो ये अच्छा है कि भाई शरीर हम जो है नौका की तरह इसका प्रयोग करें और ये नौका ऐसी है जो टूटने वाली है और जल्दी से जल्दी हम किनारे की तरफ ले जाएं। तो ये तो तरीका समझने वाला है, लेकिन ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है कि शरीर को ही जो है अपना स्वरूप माना जाता है। हरे कृष्ण।